जय माई के भक्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप सभी लोग सुखी होंगे, संपन्न होंगे, स्वस्थ होंगे। माता रानी का आशीर्वाद हमेशा हमारे व्यूवर्स और सब्सक्राइबर पर यूं ही बना रहे। सदा सकारात्मक सोचें, सकारात्मक रहें, सकारात्मक ही करें, तभी मंत्र साधना सिद्धि में आप सफल हो सकते हैं जब आप सकारात्मक रहेंगे। तो चलिए, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें, बेल आइकन घंटी का निशान दबाना तो आप बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे जो भी नया वीडियो डालेंगे उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहले से ही पहुंच जाए। कई बार भी हमारे साधक कमेंट करते हैं, गुरुजी आपने काफ़ी समय से वीडियो नहीं डाला। इसका सीधा सा उदाहरण है कि आपने बेल आइकन नहीं दबाया है। बेल आइकन दबा के भी आप ऑल कर दें। तो आज जो मैं साधना लेकर आया हूँ वह ऐसी साधना है, अगर आपने ये साधना नहीं की तो आपको कोई भी साधना सिद्धि आपको आसानी से प्राप्त नहीं हो सकती है। वह है भैरव ओगड़ बाबा की साधना। भैरव ओगड़ बाबा की साधना अगर आपने ये साधना कर ली तो आपको और जो साधना होंगी वह आसानी से प्राप्त होंगी। और जो साधना होंगी वह आसानी से प्राप्त होंगी। ये आपको साधना सिद्धि के क्षेत्र में आपको विशेष मदद करेंगे। भैरव ओगड़ बाबा, तो इसकी क्या विधि रहेगी, क्या विधान रहेगा, इसको थोड़ा सा आप नोट कर लें। 3 कलश लगेंगे, 5 पान के पत्ते, 5 इलायची, 5 लौंग, 5 सुपारी, 5 रुपए 10 रुपए के कुछ सिक्के जो दक्षिणा में आपको चढ़ाने पड़ेंगे। साधना का जो काल रहेगा वह रविवार का दिन, दिशा पूरब की रहेगी, वस्त्र काले रहेंगे पूर्णतः, आसन जो रहेगा पूर्णतः काला रहेगा। तो साधना कैसे करने हैं, क्या इसका विधि रहेगी, क्या विधान रहेगा? तो ये साधना रात्रि 12 बजे से सुबह 3 बजे तक चलेगी। इसमें जो नैवेद्य लगने वाला है वह नमकीन का, आप कचौड़ी, समोसा, चने तले हुए, गले हुए चने या तले हुए चने, वही गले हुए चने, और आप चाहें तो थोड़ा सा मदरा भी आप रख सकते हैं, क्योंकि तामसिक होते हैं। आप तामसिक सारी चीज़ें रख सकते हैं। धूम्रपान की भी, पान लगा हुआ, सिगरेट या चिलम जो भी आप उपलब्ध हो वो आप रख सकते हैं भैरव बाबा की साधना में। तो जो ओगड़ भैरव बाबा हैं इनको सारी चीज़ें चढ़ती हैं। तो साधना के लिए आपको ये सारी चीज़ें कर लेना है। 3 कलश रखना है, एक गुरु का रहेगा, एक प्रेत का रहेगा, एक आपके कुल देवता का। ये कोई गुरु नहीं बताते, उन्हें तो सिर्फ पैसे कमाना है। न विधि बताना, न विधान, सीधी साधना फेंकी उठाओ भागो। तो ना मैंने गुरु से मतलब है, ना मैंने प्रेत से मतलब है। अब कई बार साधना करने जाते हैं लोग, वो मान लो प्रेत आपके घर के नाराज है तो आपको साधना सिद्ध नहीं होने देंगे। या आपने गुरु दीक्षा ही नहीं ली तो उनके कलश का पूजन करेंगे तो भी आपका क्या मतलब निकला। वे कह देते मारो मंत्र पटको सीधो और पुलिस साधना हो गई सफल, पहुँचो घरे, ले दे जाओ, गिड्डी धर जाओ माँ घरे ले आके। ऐसा नहीं होता है। और गुरु भी योग होना चाहिए, अल्लू टल्लू नहीं भी, पे अल्लू टल्लू पे नहीं, गुरु योग होना चाहिए। गुरु के चेहरे पे आपको जो जो मंत्र साधना, तंत्र सिद्धियाँ को है वो अलग चेहरे पर चमक आता है कि उनको साधना या सिद्धियाँ प्राप्त होंगी। वो भी अल्लू टल्लू भी अलग समझ में आते हैं। तो ऐसे गुरुओं को अब देखो, ऐसा होता है कि अगर आप ऐसे गुरु बना रहे हैं तो आप इसमें भी दोषी हैं, आप पाप के हकदार हैं। ऐसे गुरुओं को बनाना चाहिए, उल्टा पुण्य मिलने की जगह पाप और चढ़ जाए आपके ऊपर। गुरु भी योग होना चाहिए। तो चलिए, आपको सबसे पहले अपने गुरु का कलश का पूजन करना है। तो आपको जो साधना का जो क्षेत्र रहेगा भाई, आप एकांतवासी हो, कहीं भी घर में ना करें ये साधना। या तो कोई मंदिर हो या शमशान हो, ऐसी जगह करें साधना। अगर आप शमशान में जाते हैं तो उधर कोई जगह चिन्हित करें वहाँ पे। या आप कहीं अकेले में, कहीं कोई आपका मकान अकेला पड़ा हो या कोई आउट हाउस हो
ऐसी जगह आप ये साधना करें। ये घर में नहीं होती साधना, भैरव बाबा की साधना घर में कदापि नहीं करें, क्योंकि नुकसान हो सकता है। ये साधना एकांतवासी है। तो सबसे पहले अगर आप शमशान भूमि में करते हैं तो आपको वहाँ पे कुछ गाय के गोबर से लिप के आना है। पहले गाय के गोबर से लिप के आना है तो आपको वहाँ जाना है। शनिवार के दिन आपको लिप के आ जाना, शनिवार के दिन सारी तैयारी कराएं, क्योंकि इतवार को ये साधना होगी। तो पहले से आप लिपा पोती करके आ जाएं। 3 कलश ले जाएं, 5 पान के पत्ते, 5 सुपारी, 5 लौंग। ये तो आपको बता ही दिया। ये हमारा साधना में लगभग सारी साधनाओं में रहता है, क्योंकि यही विधि विधान होता है। ये तंत्र से संबंधित साधना है। वैसे तो और साधनाओं में गुरु के कलश की पूजन होता है, लेकिन जो तंत्र संबंधित साधनाएं होती हैं इनमें 3 कलश ही चलते हैं। 3 कलश। वैसे और जो साधना होती तो अलग अलग साधनाओं का अलग अलग प्रकार होता है। कुछ में नवग्रह का भी पूजन होता है, किसी में गणेश का पूजन होता है, किसी में कलश गणेश का भी पूजन होता है, जो कलश होता है उसका भी पूजन होता है। लेकिन इनमें ये 3, क्योंकि ये 3 आपके घर में रहते हैं। ये गुरु, आपने किसी गुरु दीक्षा ली तो वो आपके ऊपर अधिकार रहेगा। प्रेत, प्रेत मतलब जो आपकी कोई खत्म होगा, इनकी अक्षाएं जो अधूरी रह गई वो आपके कुल में एक देवता स्वरूप ही रहते हैं, तो आपके प्रेत बन जाते हैं। तो वो, और तीसरे आपके कुल देवता। हर किसी परिवार का एक कुल देवता या कुल देवी होती है। जी मूर्ख गुरुओं को नहीं पता। मूर्ख जो गुरु होते हैं उन्हें तो साधना पटकी सीधी फेंको, भागो, पैसा धरो, गिनो, भगो। आप साधना नहीं, तो ये सब चीज़ें नहीं होती हैं। सीधी साधना पटक दी। अरे भाई विधि बताओ, विधान बताओ, तब साधना सिद्ध होगी। ये सब थोड़ी ना, क्योंकि देवता घर से ही पूछते हैं। अगर घर के देवताओं को आप नाराज करेंगे, मतलब घर के माता पिता आपको नाराज कर देंगे, फिर किसी रिश्तेदार को बुलाएंगे तो वो घर में घुसने देंगे? नहीं घुसने देंगे, उनको बुरा मानेंगे या कुछ करेंगे। इसी प्रकार आपके जो घर के देवता होंगे अगर नाराज होंगे तो कोई भी बाहरी शक्ति आपके घर में प्रवेश नहीं कर सकती। ये गारंटी हमारी 1,00,000%। कोई नहीं कह सकता है कि मुझे प्रसिद्धि प्राप्त हो गई। झूठ कहते हैं सब। जब आपके घर के कुल देवता और प्रेतराज को और इनका पूजन नहीं कर रहा है, कहाँ से सिद्धि प्राप्त हो जाएगी? पूरा बकवास। तो सबसे पहले आपको अपने गुरु के कलश का पूजन कर लेना है। जहाँ भी आप साधना करने जा रहे हैं तो पहले आप गुरु के कलश को, प्रेतराज के कलश को, कुल देवता के कलश को स्थापित कर दें। तो सबसे पहले तो आपको अपने गुरु के कलश का पूजन करना है। रोड़ी, अच्छा, सिंदूर, कुमकुम इत्यादि लगा देना है। 1 पान का पत्ता दें, लौंग, इलायची, सुपारी रख के उस पर 5 रुपये, 10 रुपये जो भी दक्षिणा है आप अपने गुरु के कलश को अर्पित कर दें और उनसे आज्ञा ले लें। गुरुदेव, मैं ओगढ़ भैरव बाबा की साधना प्राप्त करने जा रहा हूँ, आप मुझको आशीर्वाद दें जिससे मैं जन कल्याण कर सकूँ। किसी का भी भूत भविष्य वर्तमान, बड़ा हुआ खजाना या अन्य कोई भी जो भी समस्या है उसका मैं हल इस ओगढ़ बाबा की, भैरव ओगढ़ बाबा की साधना से प्राप्त हो सके। गुरु से ऐसा आप आशीर्वाद लें। अब आपको प्रेतराज के कलश का पूजन करना है। तो प्रेतराज के कलश को आपको रोज अच्छा, सिंदूर, कुमकुम, चंदन इत्यादि लगाकर आप अच्छा छोड़ देना है। 1 पान का पत्ता लें, लौंग, इलायची, सुपारी, 1 लौंग, 1 इलायची, 1 सुपारी उस पर रख देना है और उनको चढ़ा देना है। 5 रुपये, 10 रुपये जो भी दक्षिणा उनको चढ़ा देना है। और आप अपने प्रेतराज को बताएं कि मैं भैरव ओगढ़ बाबा की साधना करने जा रहा हूँ, आप मुझको आशीर्वाद दें जिससे मैं इस साधना में सफल हूँ। इस तरीके से आप अपनी साधना क्षेत्र में आगे बढ़ते जाएंगे। फिर आप अपने कुल देवता का पूजन करें। रूरी, इच्छा, सुंदर, कुमकुम, चंदन इत्यादि लगाकर 1 पान का पत्ता, 1 लौंग, 1 इलायची, 1 सुपारी रख के उनको अर्पित कर दें और कुल देवताभ्यो नमः ऐसा उनको अर्पित कर दें और उनसे आज्ञा लें, हे कुल देवता, आप हमारे कुल के देवता हैं, आप मुझको आशीर्वाद दें। मैं जो साधना करना चाह रहा हूँ उस साधना में भली भांति सफल हूँ। इस प्रकार से आप अपने कुल देवता का पूजन करते हैं। अब जो मूर्ख गुरु होते हैं उन्हें नहीं पता कि हर घर के कुल देवता होते हैं, उनको पहले पूजन कराएं जिससे बुरा न माने और सिद्धि प्राप्त हो। या प्रेतराज होते हैं हर घर में तो उनका पूजन कराएं जिससे हमारी सफलता इसमें हासिल हो। अब लोग कहते हैं कि मैंने तो साधना कर ली, मुझे सिद्धि प्राप्त नहीं हो रही, तो उसका सीधा सा उदाहरण है कि वो मूर्ख गुरु जो बैठे हैं, घंटा जो है वो साधना करवा रहा है, सीधी साधना फेंक रहा है। कैसे साधना प्राप्त होगी? वो दुनिया भर के नमूना बैठा लेते, उससे क्या होगा भाई? ऐसा होता है कि झूठ बुलवाने किसी से बुलवा लो, लेकिन सच्चाई जो है उसको कोई नहीं छिपा सकता कि एक दिन ऐसी होगी
सच्चाई सामने आती ही रहेगी, सच्चाई सामने आती रहेगी। कितने दिन छुपाओगे आप? सच्चाई सामने आएगी, आने लगी। और तो इस तरीके से आप पूजन करते जाएंगे। अब आपने जो भैरव बाबा है, तो एक तस्वीर भैरव बाबा की ला के रखना है आपको, इसका आपको पूजन करना है। तो उस पटा या सानोट पर आप भैरव बाबा को स्थापित करें, उनको रोज अक्षत सिंदूर कुमकुम इत्यादि लगा दें, उन पर अक्षत छोड़ दें, पुष्प चढ़ा दें, एक पान का पत्ता लें, एक लौंग, इलायची, सुपारी, 5 रुपये 10 रुपये जो भी दक्षिणा हो उसको चढ़ा दें और अर्पित कर दें। अर्पित करने के बाद आप जो मैं मंत्र बोल रहा हूँ, इस मंत्र को आप लिख लें, इस मंत्र को आप लिख लें। जैसे ही इस मंत्र का आप 51,000 बार जप करेंगे, तो एक विकराल रूप में आपको अनुभव होगा कि कोई एक सन्यासी आपके सामने खड़ा हो गया, बड़े बड़े बाल, दाढ़ी, पता नहीं कितने दिन से नहीं नहाया है, ऐसा मतलब एक अलग टाइप से जो भैरव रहेंगे वो बड़ा आपके सामने एकदम आपको अनुभव होगा। तो जैसे ही वो कहेंगे लाओ मेरा निवेद्य कहाँ है, तो आप उनसे वचन मान लेंगे, हे गुरुदेव मुझे कुछ वचन दे दें आप, मैं जब बुलाऊँ तब आप आएँ। मैं किसी का भूत भविष्य वर्तमान बताना चाहता हूँ, मैं किसी का किया कराया ख़त्म करना चाहता हूँ, मैं किसी का खिलाया पिलाया ख़त्म करना चाहता हूँ, मैं जन कल्याण करना चाहता हूँ। आप मुझे ऐसा आशीर्वाद दो, मैं आपको ये निवेद्य जो आपको रखा हुआ है तो मैं आपको उसको दे दूँगा। वो आपको ये वचन देगा। तो आपने जो दारू की बोतल रखी है, शराब का पौवा या जो भी बोलते हैं वो आप रखी हुई है, वो जो नमकीन, वो जो चिलम, वो जो कुछ सारी चीज़ें आप उनको समर्पित कर दें। बड़े प्रसन्न होंगे वो, तुरंत ही वो आपको आशीर्वाद देंगे। आप जब बुलाएंगे तभी वो आएंगे, क्योंकि इन चीज़ों के भारी शौकीन है वो, चिलम के, दारू के, नमकीन के, ये भारी शौकीन होते हैं। तो आपके पास वो जब भी आप बुलाएंगे और आप उनका भोग रखेंगे, तुरंत ही वो आपके पास दौड़े दौड़े आएंगे और हर भूत भविष्य वर्तमान की बात वो बताएंगे। किसी के बारे में भी आप किसी का नाम पूछना चाहते हैं, किसी पिता का नाम पूछना चाहते हैं, आप किसी भी प्रकार की आप जानकारी लेना चाहते हैं, तो जो भैरव ओघड़ बाबा हैं, इनके द्वारा आप जो और सिद्धियां भी आपको प्राप्त नहीं हो रही, वह सिद्धियां भी तुरंत प्राप्त होने लगेंगी। कई लोग सिद्धियां कर करके थक गए हैं, फिर सिद्धि प्राप्त नहीं हो पा रही है। तो भैरव ओघड़ बाबा द्वारा आप किसी प्रकार की सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आपको और जानकारी चाहिए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। लेकिन हमने ये जो है ना 24/10/2025 से एक नया नियम लागू किया है, क्योंकि मुझको लोग कॉल करते हैं। अब वो और लोगों जैसे तो है नहीं, सिलेक्टेड लोगों के फ़ोन आ रहे हैं। हमारे तो क्या है, स्थान है इधर जुड़े हुए हैं, तो लाखों फ़ोन रोज आते हैं। हमें यूट्यूब तो आज बनाया हुआ जो मैं साल 1.5 साल हुआ होगा ना, हमारे इतने सब्सक्राइबर ना, हमें सब्सक्राइबर की ज़रूरत है। तो कहने का मतलब जो ज्ञान अर्जन करना चाहता है तो वो हमसे अगर मैसेज पर बात करना चाहता है तो मैसेज के 100 रुपये लगेंगे उसके, और अगर कॉल पर बात करना चाहता है तो 200 रुपये जमा करके हमारे पेटीएम नंबर में 7023 पर जमा करके आप हमसे बात कर सकते हैं। तो आपको बात करने के लिए आप जिससे भी नंबर से बात करना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो आपको जो राशि है वो जमा करनी होगी, और आप अपना जो फ़ोन नंबर हो वह आप स्क्रीनशॉट लेके आप हमारे उस पर भेजें कि मैंने आपका ये राशि जमा कर दी, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। इस तरीके से आप हमसे बात कर सकते हैं, क्योंकि मैं हर किसी की कॉल का जवाब या मैसेज के जवाब नहीं दे सकता। हमारे पास हज़ारों कॉल आ रहा है, लाखों, इसलिए आ रहा है कि हमारी क्षेत्र जो है फेमस है, वो नहीं है लूड़ा टलूला गोबर का कूड़ा, वो नहीं है। ये तो फेमस क्षेत्र है भाई, यहाँ तो तंत्र नगरी है, हजारों लाखों रोज के लोग आ रहे हैं यहाँ, और तमाम प्रकार की साधनाएं चल रही हैं। तो ऐसा नहीं है, यहाँ के होटल भी इतनी आसानी से नहीं मिल सकते कि वहाँ लूला टलूला में चले जाओ, गोबर कूड़ा में 100 रुपया 200 रुपया कमरा में लगा रुक जाओ अपने, ना है। यहाँ बहुत महंगा है, एक रूम का किराया 2 से 3 हज़ार रुपये है। अगर आप साधारण रूम भी लेते हैं, अगर AC रूम लेते हैं तो 5,000 रुपये है। आप सर्च कर लेना हमारे यहाँ का। तो यहाँ रुकना साधना करना इतना आसान नहीं है। अगर फिर भी आप साधना करना चाहते हैं तो आपका स्वागत है, आप आ सकते हो, आपको साधना यहाँ भी करवाई जाएगी। यदि यह जानकारी आपको अच्छी लगे तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन घंटी के निशान दबाना तो आप बिल्कुल भी ना
जय माता की।